मधुबनी हत्याकांड पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। आरजेडी विधायक ने सुशील मोदी को दी नसीहत, बोले पीड़ित परिवार से पहले मिले राज्यसभा सांसद। बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौके पर मौत। 14 दिन बाद थी युवक के घर में शादी। छपरा में कंपनी की लापरवाही से मजदूर की मौत। बड़े नाले के अंदर डाला जा रहा पाइपलाइन मिट्टी का टीला खिसकने से दबा मजदूर। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात। 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। नगर निगम करा रहा सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पटना से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा नक्सली। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ के हत्थे नक्सली चढ़ा है। पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव। तो कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सली के ऊपर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। और आपको बता दें कि कुख्यात नक्सली से एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है। बांका के चांदन आनंद थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ के हत्थे नक्सली चढ़ गया है। पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव। नक्सली के ऊपर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं। तो कुख्यात नक्सली से एसटीएफ लगातार पूछताछ भी कर रही है। की बात आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ के हत्थे नक्सली चढ़ गया है। पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल, एसटीएफ के हाथ तो नक्सली चढ़ा है, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल नियाज, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जमुई जिले का ये कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव, जिसे कि बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही, अगर बात करें तो ये एक शातिर अपराधी है जो कि बहुत दिनों से फरार चल रहा था। इसी कड़ी में अगर बात करें तो यूपी एक्ट भी इस पे लगे हुए हैं, जिसमें ये फरार चल रहा था। सुरेंद्र यादव कुख्यात नक्सली है, जिसे कि बिहार एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये बांका जिले के चांदन आनंदपुर थाना क्षेत्र से इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एसटीएफ की टीम जो है वो इससे पूछताछ कर रही है और तमाम इसकी जो नेक्सस है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। और जल्द से जल्द ही कई और मामले जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। ये जो सुरेंद्र यादव है, ये नक्सली, कुख्यात नक्सली बताया जा रहा है, जिसे कि बिहार एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। जी अनिल, तो पूछताछ एसटीएफ द्वारा की जा रही है, तो पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या कुछ पूछा जा रहा है या पूछा गया है, लेकिन फिलहाल एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार इससे पूछताछ कर रही है। बाकी इसके जो जितने भी सोर्सेज है उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके तार जो है कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इसके भी लगातार जो बिहार एसटीएफ के द्वारा खंगालने की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधुबनी हत्याकांड पर जारी विवाद के बीच शुक्रवार को राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। राजद विधायक समीर महासेठ ने सुशील मोदी को पीड़ित परिवार से मिलने की सलाह दी और साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की बात कही है। सुशील मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया का नकारते हुए कहा कि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसको मानने के लिए तैयार हूं। जब गिरफ्तारियां शुरू हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, तो कुछ बड़े राजनेता अनाप शनाप बयान देना शुरू किए। इसी कड़ी में माननीय सांसद सुशील कुमार मोदी जी ने जिस तरह का पोस्ट ट्वीट किया, प्रेस रिलीज जारी किया कि इसमें एक राजेश यादव का हाथ है और तेजस्वी
यादव से वो मिले हुए हैं और तेजस्वी यादव के कहने पर वो इस तरह का कार्रवाई करवाया और तेजस्वी जी से इस तरह से गाइड होते हैं। मैंने कल भी कहा था कि मैं तेजस्वी जी के पार्टी में नहीं हूँ। बिहार का फील्ड छोड़े, सच्चाई धरातल का उनको ज्ञान है कि नहीं, मैं चैलेंज नहीं करूँगा। मेरे बहुत प्रिय गार्जियन के स्वरूप है, इसलिए कि पापा के साथ जो लोग रहते हैं तो गार्जियन हम मानते हैं, लेकिन अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए, है ना। अगर बहुत है तो जा करके उस परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से पहले मिल करके, क्योंकि बहुत चीज़ खाली लालू जी पर बोलते रहते हैं। तो लालू जी पर बोलने से उनको बड़ा अवार्ड मिलता था भारतीय जनता पार्टी के तरफ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमरदेव, जिस तरीके से होली के दिन जो सामूहिक हत्याकांड हुई थी उस पर राजनीति तेज हो गई है। अब सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया है। जी नियाज, सुशील मोदी ने जिस रूप से तेजस्वी यादव पर तंज कसा और स्थानीय एक राजेश यादव नाम के युवक पर इस मामले को लेकर जो बात उन्होंने मीडिया में दिया, जो तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है जी, उस पर समीर महासेठ ने नसीहत देते हुए सुशील मोदी से कहा, जो वे हमारे अभिभावक हैं, मैं उन्हें इज्जत और सम्मान करता हूं, इस तरह का बयान बयान से उन्हें बचना चाहिए। ये मधुबनी जिला शांतप्रिय जिला है, यहाँ लोग एक भाईचारा व्यवस्था करके रखते हैं, इसे आग में झोंकने का काम नहीं करें जी। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी किया जा रहा है उससे और लोगों के अंदर में द्वेष भावना पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है सुशील मोदी के द्वारा जी। जबकि जिनका नाम सुशील मोदी ने राजेश यादव के बारे में बेनीपट्टी के युवा हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जो कि राजद के लोग हैं और वे तेजस्वी यादव के संरक्षण में है। लेकिन जब उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा, जो हम राजद के सदस्य नहीं है, हम इस्तीफा देकर के विधानसभा चुनाव लड़े थे और जिला परिषद के सदस्य थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिछले दिन ये बेनीपट्टी की धरती कम्युनिस्टों का रहा, जहां कई एकड़ जमीन पर लोगों ने चढ़ा, कभी ऐसा मामला नहीं हुआ था, कभी नरसंहार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जो हुआ वो दुखद है। और इस तरह का एक सुशील मोदी जैसे नेता इस तरह का बयानबाजी करते हैं, ये तो बहुत शर्मनाक है और बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही घटिया सोच की और बेहद शर्मनाक बात जी। लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियां जो हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रही हैं संरक्षण को लेकर के कि संरक्षण साजिशकर्ताओं को जो है वो संरक्षण प्राप्त है, तो जिस तरीके से सुशील मोदी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, तो इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? समीर महासेठ ने तो सीधे तौर पर कहा कि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, किसका इसमें हाथ है। जिस तरह से आया है, पिछले दिन विधायक का नाम आया था, पुलिस जांच कर रही है, लोग उस पर जो सामने आएगा फैक्ट तो सामने बात आएगी। लेकिन इस तरह की बिना जांच पड़ताल करके किसी के नाम के बारे में उछालना, ऐसा नहीं करना चाहिए सुशील मोदी जैसे लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। रविवार देर रात अर्जुन कसेरा का दिव्यांग बेटा रतन कुमार खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। इसी दौरान अपराधी उसके कमरे में आए और सोए अवस्था में ही उसे मौत के घाट उतार दिया। सोमवार सुबह जब घर वाले उसके कमरे में गए तो खून से सनी हुई रतन कुमार की लाश देखकर दंग रह गए। रात में आके गोली मार दिया, हम लोग सोए हुए थे उसी में। कहाँ ही सोए हुए थे आप? वो अपने रूम में सोए हुए थे, अकेले अपने रूम में सोते हैं, हम लोग अपने अकेले रूम में सोते हैं। कब पता चला? इस सुबह में जब उठाने के लिए मम्मी गई तब पता चला। क्या देखे? देखे इनको चित होकर एकदम पड़ा हुआ, तो हम लोग पलटी मारे तो देखे गोली लगा हुआ है इनको बिछावन पर। हाँ, बिछावन पर औंधे मुँह गिरे हुए थे। विकलांग है ये, उठ के भाग भी नहीं सकते थे।
तो आपको बता दें कि बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवड़िया थाना क्षेत्र के बारो गांव का है। रविवार देर रात अर्जुन कसेरा का दिव्यांग बेटा रतन कुमार खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। इसी दौरान अपराधी उसके कमरे में आए और सोए हुए अवस्था में उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं छपरा में कंपनी की लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। छपरा में निर्माणाधीन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक बड़े नाले के अंदर पाइपलाइन डाला जा रहा था, तभी मिट्टी का टीला खिसक गया। नाले में काम कर रहे एक मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया है। दोनों मजदूरों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित मजदूरों ने सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर को घेर कर मारपीट करने लगे। नमामि गंगे में हम लोग काम करा रहे थे जी। मिट्टी खुदवा रहे थे। हाँ हाँ। मिट्टी कटवाने के बाद पाइप लगता है। हाँ। पाइप लगाने जा रहे थे, तब तक मिट्टी कट के इनके देह पर गिर गया, तो उसमें एक दबा गया और एक पाइप के अंदर घुस गया। अच्छा। तो एक बच गया। हाँ। और एक मर गया। अच्छा, मृतक थे, उनका क्या नाम है? पिंटू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अमनौर। दूसरे का क्या नाम है? जगदीशपुर और अमनौर थाना है। मकेर मकेर के हैं जी। और दूसरे माझी साइड के हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजू, कंपनी की लापरवाही से एक मजदूर की जान चली गई है, क्या कुछ जानकारी है? वुडको के द्वारा पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत छपरा में निर्माण कार्य चल रहा था जी। इसी दौरान नाला निर्माण के दौरान ह्यूमन पाइप लगाने के दौरान वो एक हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की जान चली जा रही है और एक मजदूर इंजर्ड हो जा रहा है। इन सारे का देखा जाए कामों में तो सरासर निर्माण कंपनी की लापरवाही नजर आई, क्योंकि सुपरवाइजर भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, मगर किसी के पास भी जो तय सुरक्षा मानक है वो नजर नहीं आई। किसी ना कोई कैप पहने हुए था, ना कोई उनके पास सुरक्षा कोई दस्ता दिया गया था। फलस्वरूप हादसा ये बहुत बड़ा हो जाता। मगर इसी दौरान जो आसपास के लोग थे, जो मजदूर थे, उनके दौड़ने के कारण कुछ मजदूर तो बच गए और एक ही मजदूर की जान, बेकसूर मजदूर की जान चली गई। इस बारे में जब सुपरवाइजर से और वहाँ पर मौजूद इंजीनियर से बात करने की कोशिश की गई जी, तो वो अपने आप को छुपाते नजर आए, वो बोलने से कतरा रहे थे। इस मामले में अभी तक कोई बड़े पदाधिकारी भी कंपनी का, निर्माण कंपनी का नहीं नजर आया वुडको का, और न कोई अधिकारी मौजूद पाए गए। तो इंजीनियर और सुपरवाइजर के ऊपर लापरवाही का आरोप है, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? अभी इस मामले में पुलिस जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और देखा जाए तो इसमें इंजीनियर सुपरवाइजर से भी बड़ा दोषी तो कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो कि आगे देखना चाहिए भाई किस तरह से मेरे काम हो रहे हैं या कैसे वर्कर काम कर रहे हैं। मगर होता अक्सर यही है कि जब भी कोई हादसा होता है तो बड़े बच जाते हैं, छोटे पर गाज गिर जाती है। वहाँ यहाँ पर भी वही नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कहते हैं जब सत्ता हाथ में होती है तो इंसान को किसी का भय नहीं होता है। सत्ता में चूर सरेनी प्रथम ने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजेश सिंह का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी थानेदार को धमकाते हुए दिख रहे हैं। ये गलती क्या करेंगे आप? हाँ, कल देखा जाएगा। जो है आप गलत कर दिए, जो है वो लजने गलती आप गलत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी थानेदार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य का ये वीडियो है, जहां यह थानेदार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्ता में चूर सरेनी प्रथम से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजेश सिंह का
यह वीडियो है और इस वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी थानेदार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी थानेदार को धमका रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्या उलझने गलती क्या कर रहे हैं? अब क्या उलझ रहे हैं आपसे? तो मैंने कहा ना हटा देंगे। आप ये धमकी क्यों दे रहे हैं? उलझने सत्ता के चूर में गलती उलझने की। सरिनी प्रथम से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजेश सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप गलत कर रहे हैं। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी थानेदार को धमकाते हुए दिख रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। असद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी थानेदार को धमकाते हुए दिख रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, यहाँ जिस तरह से पंचायती चुनाव है और इस समय अंतिम दौर पर है पंचायती चुनाव, और कहीं न कहीं से सत्ता की हनक जरूर कही जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर हैं प्रत्याशी जीता है, तो इनको कानून का डर है और ना ही किसी चीज का डर है। थानेदार इनके लिए एक होमगार्ड के बराबर सही साबित होता है। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं जिस तरह से एक प्रत्याशी थाना इंचार्ज को हड़का रहा है और उसको देख लेने की धमकी तक दे रहा है। नियाज जी, ये धमकी क्यों दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि मैंने आपको फोन किया तो आपने फोन क्यों नहीं उठाया। उन्होंने साफ तौर पे वो यही कह रहे हैं कि आपका फोन नहीं उठाया है, आप अपनी बात बता सकते थे, आप थाने आ सकते थे अगर मैंने फोन नहीं उठाया। लेकिन जिस लिए सत्ता का नशा ही कहा जाएगा कि वो कानून को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, कानून के बाशिंदे को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, सत्ता के नशे में इस तरह चूर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पटना सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाया है, उससे जिला प्रशासन और नगर निगम की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। नगर निगम की ओर से लगातार शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में अपहरण मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 3 दिन पहले एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खरसोता अपहरण का शिकायत लड़की के पिता ने लिखित रूप से मंझियाव थाना में दिया गया था। वहीं इस मामले में एसडीपीओ ने कहा है कि पड़ोस के एक लड़का ही लड़की को जबरन भगा कर ले गया था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मंझियाओं में एक नाबालिग के अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में जो भी आरोपी थे उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर लड़की की बरामदी हो गई? लड़की की बरामदी हो गई है। मामला क्या था सर? मामला यही कि लड़की रात के बाद अपने घर में नहीं पाई गई, तो घर वाले लोग को खोजबीन किए तो पता चला कि पास पड़ोस का ही जो लड़का है वो उसके साथ, और उसको भगाने में कुछ जो सहयोग किए हैं, कुछ गाड़ी बोलेरो गाड़ी से कहीं ले गई है। तो बाद में बताया कि हम लोग वहाँ से रमना गए, रमना से कहीं और आगे गए। वहीं बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन बंगरा गांव में चौकीदार के अपराधियों ने निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल बीते दिन अवैध शराब और मवेशी बिक्री का विरोध करने पर अपराधियों ने चौकीदार की हत्या कर दी। बता दें कि परिजनों ने शव को थाना परिसर के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने और सरकारी नौकरी की मांग की है। पानापुर के साथी राजकिशोर मांझी जी की जो हत्या हुई है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और
ये जो हत्या हुई है इसमें जो ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और जो इसमें एक और कारण है कि जो हम लोग को राज्य सरकार से निर्देशित किया गया है ड्यूटी, उससे बियॉन्ड लेने के चलते आज उनकी हत्या हुई है। और ये शराबबंदी से और बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 19 बन जाने से चौकीदार के दिन दशा में परिवर्तन ये। वहीं रांची से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बदमाशों ने 1.25 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल व्यापारी 1.25 करोड़ रुपए महाजन को देने जा रहा था, तभी बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बीती रात शिवहर प्रखंड क्षेत्र के मथुरापुर कहतरवा पंचायत में आग लगी का मामला सामने आया है, जहां गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार कहतरवा निवासी फूल बाबू शाह के खेत में आग लगी की घटना हुई, जिससे फूल बाबू शाह के द्वारा 3 बीघे की फसल कटाई कर थ्रेसिंग के लिए रखी गई थी। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन वाहन और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं अगले सुबह रायबरेली के बचरावा कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गया जब ओवरब्रिज के नीचे लगी दुकानों में आग लग गई। जब तक लोग उस आग पर काबू पाते, दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। साथ ही ये लोग इसके लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि आग ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से लगी है। पीड़ितों ने मामले की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। डीएम ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया और दोषी पर कार्रवाई की बात कही। ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं बिजली विभाग के और इनकी घोर लापरवाही है। एक ट्राली वाला ट्रांसफार्मर इन्होंने खड़ा किया था, लगभग 15-20 दिन हो गए और उससे सप्लाई दे रहे थे। वो ठीक भी हो करा लिए थे, उसके बाद भी उसको नहीं हटाया था। उसके यहाँ रुके रहने से स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से आग लगी। आग लगने के बाद ये 4-5 फल वाले थे, आधा दर्जन लगभग, इनका सब फल जल के खाक हो गया है। लमसम कितने का नुकसान हुआ होगा? हमारा आइडिया है इनका नुकसान लगभग ये मान चलिए कि 2.5 लाख रुपए तो एक व्यापारी का है जो बड़ा व्यापारी था। वहीं चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। कन्नौज के गुसाईदासपुर चौराहे के पास प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर बीजेपी नेता नीरज पांडे को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। सपा के लोगों पर हमला करने का आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। होगी 9 बजे की, ये उधर से गांव से अपने आ रहे थे चांदापुर से और गुसाईदासपुर चौराहे के लिए आ रहे थे। उसी बीच में ये रुके, उनके पेशाब कर लें। उसी बीच में किसी ने गोली मारी। उन्होंने बताया ये कि राजेंद्र ने मारी और कई 4-5 लोग उसमें हैं। अब वो पूरी तो घटना वही बता सकते रियल में, जो जिसने देखा, जो साथ में थे, वही सब रियल में बता सकते हैं। 4 लोग और साथ में थे। हाँ बताया जाओ। अभय सिंह, संग्राम सिंह, अभेद सिंह, प्रदीप सिंह और लोगों ने हमने पहचाना। 2-3 लोग और थे। आप अकेले थे? हम 2 लोग थे। हम हमारे वहीं जामताड़ा से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। दुर्घटना नाला थाना के दुमका नाला मार्ग पर घटी, जहां IOCL के कॉन्ट्रैक्ट इस पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टाफ बस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं सूचना पाकर SDPO समेत नाला पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
वहीं मधुबनी जिले के अररिया संग्राम पुलिस ओपी के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज कक्ष में एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में जिला के सभी डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर प्रकाश ने देर शाम मीटिंग शुरू करते हुए बारी बारी से जिला के मौजूद सभी थानाध्यक्ष को थाना में चल रहे कार्य की जानकारी ली। वहीं कई थाना में पेंडिंग क्राइम मामलों को लेकर पूछताछ किया और जल्द से जल्द सभी मामले को निपटाने के लिए कई दिशा निर्देश दिया। सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को बोला गया पिछले 2 से 3 साल में जितने भी भूमि विवाद हैं, जो भी उसका कारण है, उसका स्पष्ट रूप से रिपोर्ट मांगा गया है और जितने भी इसमें कांड दर्ज हुए हैं उसमें उसकी अद्यतन क्या स्थिति है, इस सभी को 2 दिनों के अंदर सख्त निर्देश दिया गया है कि उसको जानकारी दें। वहीं बोकारो के चास अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थर कट्टा साइट में पब्लिक की भीड़ में फंसे एक बाल अपराधी का चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया। इसके बाद घटना की सूचना थाना को देकर बच्चे को चाइल्ड लाइन के सदस्य सोनी कुमारी ने साथ ले गई। सोनी के मुताबिक लड़का के पिता ने अपने बेटे को घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मामले को CWC देखेगी और बच्चे के पिता को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।